किया गया वादा भले ही ना निभाया गया हो, लेकिन न्यूज 18 ने अपना वादा निभाया। जब दौसा का एक लाचार किसान बैंक और प्रशासन की मनमानी का शिकार बना तो न्यूज 18 ने दमदार तरीके से इस खबर को दिखाया और इसके असर 24 घंटे के अंदर ही सामने आया। दौसा प्रशासन बैकफुट पर आया, किसान की जमीन नीलामी निरस्त कर दी गई। देखिए कैसे न्यूज 18 की खबर पर एक किसान को इंसाफ मिला। न्यूज 18 की खबर का दमदार असर। मुख्यमंत्री जी से समय लेंगे और मुख्यमंत्री जी से समय लेके इनको मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे, वहां तक बात पहुंचाएंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। इनके साथ अन्याय हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के लोगों को। न्यूज 18 की खबर पर निरस्त हुआ नीलामी आदेश। खेती करने के लिए लिया था, ऐसा क्यों नहीं चुका पाए लोन को? खेती बाड़ी होती नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, इतना ही होता है, खाने पीने का काम चल जाता है। पानी नहीं है कोटकुआ में, पानी भी सूख गया, पानी भी नहीं है कोटकुआ में, बिल्कुल पानी, हालात खराब है हमारी। ये है एक गरीब किसान की आवाज जिसे मिला इंसाफ और इसमें न्यूज 18 की भी भूमिका है। पूरा मामला दौसा के रामगढ़ पचवारा क्षेत्र के किसान की जमीन नीलामी से जुड़ा हुआ है, जहां जामुन की ढाणी निवासी कजोड़ मीणा ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से करीब 3,87,000 का कर्ज लिया था, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो लोन नहीं चुका सका। 2 महीने पहले किसान कजोड़ मीणा की मौत हो गई। बैंक के नोटिस के बाद जब किसान परिवार कर्ज नहीं चुका पाया तो बैंक ने किसान की जमीन नीलाम कर दी। एक लाचार किसान पर बैंक और प्रशासन की दोहरी मार देखिए। किसान कजोड़ मीणा ने 3,87,000 का लोन लिया था, जो ब्याज सहित 7 लाख हो गया, लेकिन प्रशासन ने कजोड़ मीणा की 15 बीघा जमीन नीलाम कर दी। यानी 7 लाख के कर्ज के लिए 46 लाख में जमीन नीलाम कर दी गई। अभी रामगढ़ पचवारा में 7 लाख रुपए बकाया था किसान का, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन 43 लाख रुपए में उसकी जमीन नीलाम कर दी गई। इसी तरह अलवर में, चोमू में, पूरे राजस्थान में ढूंढ ढूंढ कर किसानों को के मुंह से निवाला छीनने का एक का काम ये। दौसा प्रशासन के मनमाने तरीके के खिलाफ न्यूज 18 ने खबर दिखाई। फिर तो प्रशासन से लेकर राजनीतिक हलके में खलबली मच गई। दौसा प्रशासन बैकफुट पर आ गया और किसान की जमीन की नीलामी को निरस्त कर दिया गया। तो 4,25,000 कल बैंक वालों ने किया, उनका इंतजार किया काश्तकार नहीं है तो तहसील कार्यालय में नीलामी की कार्रवाई की गई। लेकिन नीलामी की कार्रवाई स्वीकृत करना ये एसडीओ के हाथ में होता है। एसडीओ के पास जाती है फाइल स्वीकृति के लिए। तो आज जो ही एसडीओ के पास गई फाइल स्वीकृति के लिए, एसडीओ ने डीएलसी रेट से कम नीलामी होने के कारण स्वीकृत कर दी उसको। एसडीएम साहब ने कई तर्क दिए, लेकिन हकीकत अब किसी से छिपी हुई नहीं है। कर्ज माफी से जुड़ा मामला होने के कारण इस पर सियासत भी जमकर हुई। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पीड़ित किसान परिवार से मिलने पहुंचे तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट के जरिए गहलोत सरकार पर हमला बोला। कई और बीजेपी नेता भी दौसा किसान मामले को लेकर सरकार पर हमलावर हो गए। जो कर्जा है मात्र 7 लाख और 86 लाख कीमत की जमीन को नीलाम कर दिया 7 लाख में, और वो भी डीएलसी की रेट से कम पे किया है। इसमें मुझे कुछ भूमाफियाओं की प्रशासन से, बैंक वालों से मिली भगत लगती है। बहरहाल दौसा के इस किसान परिवार को इंसाफ मिलना अभी बाकी है, क्योंकि परिवार सरकार के कर्ज माफी के वादों पर भरोसा कर बैठा था, लेकिन उसे ये लाभ नहीं मिल पाया। इतना तय है कि मामला किसान से जुड़ा है तो इस पर सियासत भी हावी होगी ही। लेकिन इस घटना ने न्यूज 18 के जन सरोकार वाली पत्रकारिता पर एक बार फिर से मुहर लगा दी है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, दौसा। और कोरोना की तीसरी लहर की तेज रफ्तार जारी है, फिर भी ये लहर कम घातक है। इसका सबसे बड़ा कारण है बड़ी संख्या में लोगों का वैक्सीनेट होना। यानी ये बात साबित हो चुकी है कि कोरोना से हमें वैक्सीन ही बचाएगी। ऐसे में आपके मन में वैक्सीन को लेकर भय क्यों है? सच्चाई तो यह है कि जिसने वैक्सीन नहीं ली उससे ज्यादा खतरा है। इसलिए हमारी बात मानिए, वैक्सीन कवच को ना नहीं कहिए। अरे इतना भी मत डरो बाई,
मत हटाए, कुछ भी मत हटाए, छोड़। यही है कोरोना की असली दवाई। भैया एक तरफ देख ले, सुने मेरी बात सुन, देख इसमें दवाई कितनी सी है, ज्यादा नहीं है ना। देखो कितनी आसानी से तो सब हो गया। लग गया इंजेक्शन। वायरस के खिलाफ टीका कवच लग गया। अनजाने भय मन से निकाल फेंकिए। वैक्सीन कवच को ना नहीं कहिए। उधर देख लो भैया, एक तरफ देख ले, और तेरा फोटो आना चाहिए तो एसडीएम पता भी तो लगना चाहिए बिल्कुल। कोरोना की तीसरी लहर के बीच राहत वाली खबर यह है कि इस बार मौत का आंकड़ा काफी कम है। इतना ही नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन भी ना के बराबर है। इसका बड़ा कारण है वैक्सीन कवच का होना। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई का असली हथियार वैक्सीन ही है। अगर समझते तो ऐसी तस्वीरें नहीं देखने को मिलती जैसी तस्वीरें भरतपुर में देखने को मिल रही हैं। देखिए ये बाई वैक्सीन लेने में कितनी घबरा रही है, मानो बड़ी शामत आई हो। बेचारे पतिदेव के साथ साथ घर की दूसरी महिलाएं और वैक्सीनेशन टीम के कर्मचारियों का पसीना छूट गया। हालांकि उनकी कोशिश सफल हुई और मोहतरमा ने वैक्सीन ले ली। अब इनको देख लीजिए, टीका तो लगवा लिया लेकिन ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे किसी ने इनकी जान निकाल दी हो। ऐसे रिएक्शन देख मोहल्ले की महिलाएं और कर्मचारी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। अरे भाई, इतना भी क्या डरना, ये तो आपकी भलाई की ही दवाई है। लोगों को वायरस के वार से बचाने के लिए वैक्सीन रूपी कवच लेकर प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग की टीमें घूम रही हैं। कई बार तो इन्हें विपरीत हालात की भी परवाह नहीं होती। अब देखिए, बयाना उपखंड के एक इलाके में पहुंचने के लिए रोड नहीं थी तो कर्मचारियों ने नाव का सहारा लिया, लेकिन अपनी ड्यूटी में कोताही नहीं बरती, क्योंकि ये जानते हैं कि वैक्सीन ही आपको कोरोना के घातक वार से महफूज रख सकती है। न्यूज़ 18 भी आपसे कह रहा है कि देर मत करिए, अनजाने डर और भ्रम को मन से निकाल फेंकिए और वैक्सीन कवच को ना नहीं कहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। और अब बात उस खबर की जिसे देख और सुन आपका भी खून खौल जाएगा, क्योंकि प्रतापगढ़ पुलिस ने एक ऐसे गैंग को शिकंजे में लिया है जो गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया करते थे। गैंगरेप करने वाली गैंग का खुलासा। वारदात का बनाते थे अश्लील वीडियो, फिर करते थे ब्लैकमेल। हाईवे के हैवान, गौर से देख लीजिए इन हैवानों को। पूरा का पूरा गैंग है, इंसान नहीं कलंक हैं, समाज पर बदनुमा दाग हैं। इनकी करतूतों के बारे में जानेंगे तो यकीन मानिए आपको भी इनसे घिन आएगी, क्योंकि ये हैं हाईवे के हैवान। जी हाँ, गैंगरेप को अंजाम देने वाले एक दो नहीं, कई गैंगरेप की वारदात में शामिल। एक के पास पावर बाइक थी, एक आरोपी के पास, वो आके उस पावर बाइक से सोची समझी प्लान के अंतर्गत उसके आगे वो बाइक अड़ा लेते, लड़के को पीट देते, उसको वहां से भगा देते, लड़की को बाइक में बीच पर बिठाकर उसके मुंह पर कपड़ा बांध के वो सुनसान जगह पर जंगल में ले जाते और उससे सामूहिक बलात्कार करते। आपको बताएंगे कि आखिर ये हैवान पुलिस के शिकंजे में आए कैसे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये गैंगरेप की घटना को अंजाम कैसे देते थे। सीरियल गैंगरेप करने वाली गैंग का खुलासा।
स्टेट हाईवे से गुजरने वालों को बनाते थे शिकार, हाईवे से गुजरने वालों से करते थे लूटपाट, महिलाओं और लड़कियों से करते थे गैंग रेप का वीडियो भी बनाते थे हैवान, फिर वीडियो के जरिए ब्लैकमेल भी करते थे। उनके द्वारा कई बारी किया गया। पीड़िता ने डर, क्योंकि उसको बार बार पीटा जाता था इस दुष्कर्म के दौरान, उसको पिस्तौल का डर दिखाया जाता था। घटना के दौरान वीडियो बनाया जाता था, उस वीडियो को वायरल होने का उसको धमकी दी जाती थी। इस डर से, बदनामी से पीड़िता सामने नहीं आती थी। अभी हमने ये इस प्रकरण का खुलासा किया है। अस्मत के ये लुटेरे पुलिस के शिकंजे में नहीं आ पाते। दरअसल 22 दिसंबर को एक लड़की के साथ भी हाईवे पर गैंगरेप की घटना हुई। पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर 12 जनवरी को गैंगरेप का मामला धरियावद थाने में दर्ज करवाया। इसी बीच लूट की योजना बनाते पुलिस ने जब इन्हें दबोचा तो पूछताछ के बाद जो खुलासा हुआ उससे पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि जिसे वो हाईवे के लुटेरे समझ रहे थे वो तो गैंगरेप के गुर्गे निकले। सुनसान उस मकान में, पुराने मकान में, खंडर नुमा मकान में इकट्ठे होकर किसी लूट की योजना बना रहे हैं। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना धरियावाद की टीम एसएचओ के नेतृत्व में, हमारे एसएचओ कमलचंद मीना के नेतृत्व में वहां से तुरंत पहुंचकर, और उनमें से वहां 8 व्यक्ति थे जो लूट की योजना बना रहे थे। 5 को तुरंत गिरफ्तार किया गया, मौके से गिरफ्तार किया गया। उनके फोन में, उनमें से एक आरोपी के फोन में हमें आपत्तिजनक वीडियो मिले सामूहिक गैंगरेप के। फिलहाल प्रतापगढ़ पुलिस ने 5 हैवानों को अपने शिकंजे में लिया है, जबकि उनके 3 साथी भागने में सफल रहे। अब पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और ये भी पता लगा रही है कि आखिर हाईवे के हैवानों ने कितने और लोगों को शिकार बनाया है। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंचल सनाडिया की रिपोर्ट। फंड को मजबूत करने के लिए बीजेपी अब डिजिटल माध्यम से पेमेंट लेगी। 11 फरवरी तक चलने वाले निधि संग्रह अभियान में अब डिजिटल माध्यम से भुगतान की शुरुआत कर दी गई है। क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट किए जा सकेंगे। सभी जिलों के लिए अलग से क्यूआर कोड होंगे, जिसके जरिए 2000 तक का अंशदान दिया जा सकेगा। देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी में ऑनलाइन अंशदान मॉडल। पार्टी के संगठनात्मक 44 जिले हैं और 44 जिलों के 44 क्यूआर कोड हैं। पार्टी के उस जिले के कार्यकर्ता उसको स्कैन करके ये डोनेशन कर सकते हैं। डिजिटल मोड से खजाना भरने का अभियान विधिवत शुरुआत हुई है। हमारे पार्टी के तमाम प्रमुख नेता, हमारे आदरणीय उपनेता राजेंद्र जी राठौड़ साहब, हमारे संगठन मंत्री जी, पार्टी के हमारे तमाम पदाधिकारीगण, उनकी साक्षी में ये पूरा प्रदेशव्यापी अभियान है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी ने बदलते जमाने के साथ पार्टी की कार्यशैली को भी ढालने की कवायद शुरू कर दी है। ऑनलाइन सदस्यता अभियान के बाद अब पार्टी ने सदस्यता सहयोग राशि डिजिटल मोड में लेने का अभियान शुरू किया है। पार्टी के ऐसे समर्थक, शुभचिंतक, उन्होंने भी अपनी इच्छा से इसमें सहर्ष अंशदान देना शुरू किया है। ये अभियान 11 फरवरी तक चलेगा, जिसमें बूथ का कार्यकर्ता भी सामान्यतः न्यूनतम 100 रुपए से लेकर ऊपर तक जो वो चाहे वो अंशदान करेगा। देश में बीजेपी के 17 करोड़ सदस्य हैं। मरुधरा में पार्टी के सदस्यों की संख्या करीब 90 लाख है। अब पार्टी के लिए डिजिटल पेमेंट के जरिए फंड लेना आसान होगा। इस अभियान में क्यूआर कोड के जरिए घर बैठे अंशदान दिया जा सकेगा। सभी जिलों के लिए अलग से क्यूआर कोड होगा। डिजिटल माध्यम से 2000 तक का अंशदान लिया जाएगा। 2000 से ज्यादा की सहयोग राशि चेक के जरिए दी जा सकेगी। पार्टी सहयोग की रसीद भी देगी ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। 2000 रुपए तक की राशि ये
जिसकी रसीद हम लोग पार्टी की तरफ से जो केंद्र से आती है वो देते हैं। 2000 से ऊपर का कोई भी डोनेशन ये चेक के रूप में पार्टी के समर्थक, शुभचिंतक, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, मैंने अपने स्वयं के अकाउंट से भी शुरुआत की। सतीश पूनिया ने जब प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला था तब पार्टी फंड में कमी की बात सामने आई थी। हालांकि पूनिया के प्रयास से बीजेपी की झोली फिर से भरने लगी। अब डिजिटल पेमेंट से इसमें और मजबूती लाने की कोशिश की जा रही है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर।